इमरजेंसी बच्चा और माँ दोनों को बचाने के लिए इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ेगा। आगे के लिए सिजेरियन अवॉइड करने के लिए आप डॉक्टर मित्तल साहब को भी डिटेल बताएंगे, आप उनसे बात आइए मैं बताता हूँ। कोई बात नहीं, देखो इस बार को जैसे उसमें दिक्कत ऑपरेशन करना पड़ रहा है। मैं आपको सब लोगों को भी, व्यूअर्स को भी और आप लोगों को भी इसके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऑपरेशन को हम 99% बचा सकते हैं। सिजेरियन डिलीवरी के बजाय नॉर्मल डिलीवरी से भी काम चल सकता है और 100-200 साल पहले नॉर्मल डिलीवरी ही होती थी, लेकिन उसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। मैं ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी मरीजों को बताता हूँ। ये तो केस बाहर से आया रेफर होके, अदरवाइज हम सारे पेशेंट्स को बताते हैं कि 5 चीज़ों का गर्भ संस्कार के 5 पॉइंट होते हैं और उनका हम शुरू से पालन करें तो ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती नहीं, ऑपरेशन की नौबत नहीं आती। एक तो शुरू से ही सकारात्मक सोचना पड़ेगा, ठीक है पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है, सकारात्मक सोचना पड़ेगा। जो लोग सकारात्मक हैं उनके साथ ही रहें, उनकी बात सुने। जो कहे कि जी देखो उसका भी ऑपरेशन कराना पड़ा, उसको ये दिक्कत हो गई थी डिलीवरी के टाइम में, उनसे बात ना करें, उनसे बात ना करें। जो अपने अच्छे वेल विशर्स हैं, अपने जो बुजुर्ग हैं, खुद के जानने वाले लोग हैं, उनसे ही बात करें, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। दूसरा यह है कि भोजन का भी ध्यान रखें। भोजन एक दुधारू तलवार है, अगर हम बहुत ज़्यादा खाते रहेंगे प्रेगनेंसी में तब भी ज़्यादा वजन बढ़ जाएगा, मोटापा ज़्यादा हो जाएगा, फिर ऑपरेशन की नौबत आएगी। और अगर हम अच्छा भोजन नहीं लेंगे तो शरीर में शक्ति नहीं रहेगी। तो भोजन अच्छा ऐसा लेंगे जिससे कि शरीर हमारा लचीला रहे। और जंक फूड ना खाएं बिल्कुल भी, चीनी, नमक, मैदा इनका ज़्यादा उपयोग ना करें, प्राकृतिक भोजन लें। और फिर आयुर्वेद में तो ऐसा लिखा है, मैं तो एक वैसे एक MBBS MD डॉक्टर के नाते मैं तो उसको भी एलोपैथी के रूल्स भी फॉलो करता हूँ, लेकिन मैंने आयुर्वेद भी पढ़ा तो मैं आयुर्वेद के भी मेरे नियम है कि पहले महीने में क्या खाएं, दूसरे महीने में क्या खाएं, ये भी नियम फॉलो मैं हर पेशेंट को बताता हूँ फॉलो करने के लिए, उससे बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। और फिर दूसरा ये है कि गतिशील रहें। बच्चों की तरह से चुस्तीला शरीर रहना चाहिए पूरे 9 महीने के समय में। जैसे कि हमारा शरीर लचीला रहेगा, जैसे गीली लकड़ी है ये लचीली है, तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांस रहेंगे, 99% चांस रहेंगे। अगर हमने शरीर जंक फूड खा के, गलत चीज खा के अगर हमने शरीर लकड़ी, सूखी लकड़ी जैसा कठोर शरीर कर लिया है, फिर उसकी दिक्कत आएगी और फिर ऑपरेशन की नौबत आती है। फिर यह कि इंटरमिटेंट वॉक, ब्रिस्क वॉक करें। जैसे एक पार्क है, एक तरफ तेजी से चले हम, फिर थोड़ा सा आराम चले, फिर दूसरी तरफ फिर तेजी से चले, फिर आराम से, ऐसे सैर भी करते रहें। जितना हम सुबह सुबह के समय में सैर करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, उससे भी फायदा मिलेगा। एक योग करें, मैं योग का भी बताता हूँ मैडम। खासकर जो तीसरा चौथा महीना है, तीसरे चौथे महीने में और हमें एक्टिव होना पड़ेगा। मैं योग का भी बताऊंगा अभी आपको। पहले मैडम आए हैं, मैडम बताएंगे कि इस समय में क्या ध्यान रखना होता है कि जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा रहें। इस पहले 3-4 महीने में अगर आप नॉर्मल खान पान जैसे सर ने बताया उसका ध्यान रखेंगे, बॉडी की रोज एक्सरसाइज, प्राणायाम और एक्सरसाइज ऐड करेंगे तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। प्रेजेंटली नॉर्मल डिलीवरी का जो चांस है होने का वो 20-40% है। और अगर ये प्राणायाम करते हैं और गर्भ संस्कार करते हैं और योगा करते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस एज हाई एज 94% चांस हो जाएगा कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। बाकी योगा के लिए अभी डॉक्टर मित्तल आपको डिटेल में बताएंगे। तो मैं योग का भी आपको बताता हूँ। मेरे पास, मैं तो योग के लिए काउंसलिंग करते हैं ये लोग। ये मेरे साथ में है शिवानी जी, ये बबीता जी हैं, बरखा जी हैं। एक बार आप करके दिखाइए योग। अगर ऐसे योग करें, बचपन से करें तो दिक्कत आ ही नहीं सकती। मैं अपना अनुभव देता हूँ कि जो हम लोग 9 भाई बहन हैं, तो मेरी मम्मी का कभी भी सीजरियन की नौबत नहीं आई, नॉर्मल डिलीवरी हुई है। ऐसे ही मेरी वाइफ को भी दोनों टाइम नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो ऐसे ही करें। ये ताड़ासन है, उसके बाद में हम करेंगे त्रिकोणासन। ये 5 आसन, 5 प्राणायाम मैं केवल एक बार बता रहा हूँ। वैसे 15-15 मिनट तक कर सकते हैं ऐसे। ये त्रिकोणासन है, देखिए कितना अच्छा आसन है, कितना शरीर लचीला रहेगा, कमर भी लचीली रहेगी, हमारे जो पासू है जहाँ पे स्टिफनेस होती है वो भी हमारी ठीक है विश्राम। उसके बाद में हम करेंगे इधर से चेंज करके, यह है त्रिकोणासन। इससे हमारी फ्लैंक मसल्स बड़ी, ऐसे कमर हमारी लचीली रहती है, उससे बड़ा लाभ मिलता है। ये होगा त्रिकोणासन। उसके बाद में हम करेंगे वीरभद्रासन। देखिए कितना अच्छा वीरभद्रासन है। ऐसे करके पूरा पीछे वाला पैर सीधा, आगे वाला पैर मुड़ा हुआ। ऐसे अगर हम ऐसे एक्सरसाइज करें 15-15 मिनट के लिए डेली, क्यों हमें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा? मेरा तो पूरा इसमें विश्वास है। ये हो गया। उसके बाद हम करेंगे बैठ के करने वाले तितली आसन। तितली आसन बड़ा आसान है, तितली आसन। लेकिन इसे पेल्विक फ्लोर की मसल्स हमारी बड़ी लचीली होती हैं और पेल्विक फ्लोर का उसका जो वहाँ के कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन बड़ा अच्छी तरीके से होता है। पॉजिटिव हार्मोन्स बनते हैं बॉडी में।
अगर ये हमारे घुटने लगते हैं नीचे तक, इसका मतलब हमारे नॉर्मल डिलीवरी होने के पूरे चांस हैं। अगर हम धीरे धीरे करते रहेंगे तो 9 महीने में धीरे धीरे हमारा शरीर बहुत लचीला हो जाएगा। इसका बड़ा फायदा मिलता है। ये हो गया। इसके बाद हम करेंगे मार्जरी आसन। मार्जरी आसन, कैट पोज, कैट स्ट्रेच। ये देखिए, गहरी लंबी सांस लेना, छोड़ना, कमर को बिल्कुल नीचे झुका लिया, सिर को बिल्कुल पीछे मोड़ लिया ऐसे, अब कमर को ऊपर उठा लिया ऐसे। देखिए आप, कितना अच्छा आसन है ये। आगे से आप ये ध्यान रखना कि ऐसे हम खान पान रहन सहन को ऐसे सुधारेंगे। ये हो गया। ये देखिए कैट स्ट्रेच, कितनी कमर लचीली रहेगी, जितनी हमारी कमर लचीली रहेगी उतना ही आगे नॉर्मल डिलीवरी के चांस रहेंगे। ये हो गया बस विश्राम। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, आराम से लंबी लंबी सांस लेना, ऐसे करके लंबी लंबी सांस लेना, लंबी लंबी सांस छोड़ना। क्योंकि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारा गर्भाशय को सिकुड़ने फैलने का मौका मिल पाएगा। तो ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हमारे अंदर बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स बनते हैं, उससे बड़ा फायदा मिलता है। तो ये भी करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये हो गया। मैं तो रेगुलरली सबको बताता रहता हूँ। ये भी मैंने बड़ी सारी वीडियो पोस्ट की हैं कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे कर सकते हैं। जगदम्बा बेबी केयर पे पूरी प्रेगनेंसी की सीरीज है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, और करनाल प्लस पे भी और भी कई सारी वीडियोस पोस्टेड हैं प्रेगनेंसी के बारे में। आप जरूर देखें, करनाल प्लस भी देखें, जगदम्बा बेबी केयर भी, तो आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब अगला है शीतली शीतकारी प्राणायाम। ये देखिए, इससे ठंडक भी रहती है और अच्छे हार्मोन्स भी बनते हैं। शीतली शीतकारी प्राणायाम, नॉर्मल डिलीवरी हो, ऑपरेशन की आवश्यकता ना आए, हमें चौकन्ना रहना, उसके लिए चौकन्ना रहना, अच्छे काम करने हैं बीच बीच बस। अब करेंगे हम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम, भ्रामरी, भंवरे जैसे गुंजन। इससे भी गुड हार्मोन्स बनते हैं हमारे अंदर, बॉडी में गुड हार्मोन्स बनते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं। स्ट्रेस का लेवल बिल्कुल जीरो आ जाता है। जितना स्ट्रेस का लेवल जीरो होगा, हम खुश होकर रहेंगे और अपने आप नॉर्मल डिलीवरी होगी, सकारात्मक सोच बढ़ेगी हमारी। ये हो गया। अब उद्गीत प्राणायाम, ओम का गुंजन। ये था हमारा योग का पैकेज, ओम का गुंजन। अगर ऐसा योग का हम पैकेज करेंगे तो पूरे चांस हैं। अब एक चीज़ रह गई, मालिश। अगर हफ्ते में 2-3 बार मालिश हो पूरी बॉडी की, उससे शरीर हमारा बड़ा लचीला रहता है। जैसे मैं कह रहा था कि ऐसे गीली लकड़ी की तरह से, हरी लकड़ी की तरह से लचीला शरीर रहेगा और चांस ज़्यादा हो रहेंगे नॉर्मल डिलीवरी के। दूसरा, अगर 7वें महीने के बाद में जो 8वां 9वां महीना है, उसमें पेरिनियम की एक्सरसाइज करें। जो शुशु वाली जगह है और जो पोटी वाली जगह है, उनके बीच की जगह का पेरिनियम की मालिश भी खूब करें, उससे भी जो चांस रहेंगे। तो ऐसा अगर करेंगे तो आगे से डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी होगी। और बीच में मेडिटेशन भी करें और थोड़ा बहुत आध्यात्म की बुक भी पढ़ें, भजन भी बोलें, है ना। आप ऐसा आगे से ध्यान रखना कि बीच बीच में जैसे गुरबाणी करनी है ना, गुरुद्वारे में वो करना है, थोड़ा सा अच्छे विचार रखें मन में, फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांस रहेंगे। अगर